खबरनामा के प्रायोजक हैं डीटी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर। वातानुकूलित 2 सेलिब्रेशन हॉल एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एसी कमरे, विशाल हरा भरा लॉन, विशिष्ट अतिथियों एवं अतिथियों के बैठने का बेहतरीन प्रबंध, शाकाहारी भोजन बनाने हेतु बर्तनों का विशेष प्रबंध, स्वच्छ टॉयलेट, शौचालय, वॉशरूम एवं पर्याप्त पार्किंग का भी प्रबंध। रिंग सेरेमनी, तिलक समारोह, मैरिज सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी एवं किसी भी पारिवारिक व सामाजिक समारोह के लिए बुकिंग हेतु संपर्क करें। रियाज अहमद उर्फ बबलू भैया, प्रोपराइटर डीटी पैलेस, लहरपुर, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे डीएम ने नैमिषारण्य में कराए जा रहे विकास कार्यों का किया निरीक्षण, दिए निर्देश। और बात होगी बिजली विभाग ने एक मुफ्त समाधान योजना के तहत शिविर लगाकर वसूले 2,80,000 रुपए। फिर बात करेंगे विधानसभा घेराव से पहले सीतापुर में हाउस अरेस्ट हुए कांग्रेसी नेता। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे कमलापुर लुधौरा में हो गया लाखों रुपयों का गबन, जांच के लिए कमेटी गठित। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। एसपी ने 2 सीओ के बदले कार्यक्षेत्र तैनात किए 2 नवीन चौकी प्रभारी। रेलवे विभाग ने कोहरे के कारण कई ट्रेनों को किया निरस्त। सीतापुर के महान वैज्ञानिक डॉक्टर रामबख्श सिंह के सम्मान में जारी होगा स्मारक डाक टिकट। नगर निकाय के रिक्त पदों पर हुए उपचुनाव में 48.17% हुआ मतदान। लखीमपुर में पानी की टंकियों के संचालन में महिलाएं निभाएंगी महत्वपूर्ण भूमिका। नगरपालिका पलिया में चेयरमैन पद के लिए पड़े 48.87% वोट। योगी सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए पेश किए 17,865 करोड़ का अनुपूरक बजट। डीएम ने तहसीलदार को जारी किया कारण बताओ नोटिस। खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। धार्मिक नगरी नैमिषारण्य में कराए जा रहे विकास कार्यों का स्थलीय सत्यापन जिला अधिकारी अभिषेक आनंद ने मंगलवार को किया। जिला अधिकारी ने नैमिष स्थित निरीक्षण भवन में विकास कार्यों की समीक्षा भी की। डीएम ने धीमी प्रगति वाले कार्यों से संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों को प्रगति में सुधार के निर्देश दिए। नैमिषारण्य बाईपास, राजघाट, चक्रतीर्थ आदि स्थानों का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की जानकारी, राजघाट पर सफाई और पेयजल के लिए बीडीओ को कड़े निर्देश दिए। डीएम ने राजघाट पर डस्टबिन की व्यवस्था के साथ ही नोटिस बोर्ड लगवाने को भी कहा। ठंडक को देखते हुए जरूरतमंदों को कंबल उपलब्ध कराने और अलाव जलाने के बंदोबस्त करने के भी निर्देश दिए। कल्ली चौराहे का स्थलीय निरीक्षण कर चौराहों के दोनों तरफ संकेतक और सुरक्षात्मक उपाय करने को कहा। बैठक के दौरान एडीएम नीतीश कुमार सिंह, एसडीएम मिश्रिक पंकज सक्सेना सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पेंशनर्स दिवस पर कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम अभिषेक आनंद ने पेंशनरों की समस्याओं को सुना और उनके प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। जिला अधिकारी अभिषेक आनंद ने कहा कि जिन पेंशनरों के प्रकरण लंबित हैं उनका तत्काल निस्तारण किया जाए। पेंशनर्स दिवस समारोह में वरिष्ठ पेंशनरों को सम्मानित भी किया गया। समारोह में वरिष्ठ कोषाधिकारी दिलीप कुमार सिंह सहित पेंशनर और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा शीतलहर से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। चूंकि मौसम विभाग ने दिसंबर महीने से फरवरी के बीच कम तापमान होने का अनुमान लगाया है, ऐसे में शीतलहर से बचाव के लिए सावधानी बरतना भी जरूरी है। एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि शीतलहर के दौरान फ्लू, नाक से खून जैसी विभिन्न बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में अगर इस तरह के लक्षण दिखे तो तत्काल डॉक्टर से सलाह लें। उन्होंने पर्याप्त कपड़े पहनने की भी सलाह दी है। अपर जिलाधिकारी ने शरीर के तापमान का संतुलन बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार लेने पर बल दिया है। एडीएम ने बताया सीतापुर जनपद में अलाव के लिए लगभग 300 स्थान चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा 16 रैन बसेरे क्रियाशील हैं। सीतापुर में बिजली विभाग द्वारा एक मुफ्त समाधान योजना के अंतर्गत शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों का आयोजन उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए किया जा रहा है।
एसडीओ सदर इंजीनियर रवि प्रकाश गौतम ने बताया कि 19 दिसंबर को बट्सगंज, 21 दिसंबर को हुसैनगंज, 23 दिसंबर को ग्वाल मंडी में कैंप लगेगा। इसी तरह 26 दिसंबर को लाल कुर्ती, 28 दिसंबर को घूरा मऊ बंगला और 30 दिसंबर को शहर के मोहल्ला आलमनगर गदियाना में कैंप आयोजित किया जाएगा। बिजली विभाग द्वारा चलाए जा रहे एक मुफ्त समाधान योजना के अंतर्गत मंगलवार को शहर के सदर में शिविर लगाया गया। इस दौरान 2,80,000 रुपयों की वसूली बकाया बिल के मूल्य के तौर पर की गई। एसडीओ रवि गौतम ने बताया कि शिविर में 41 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराकर योजना का लाभ लिया है। बकाया बिल की अदायगी न करने वाले 18 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए। लोकसभा में पेश हुए एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर सीतापुर में वकीलों की अलग अलग राय है। इस विधेयक को कई अधिवक्ताओं द्वारा सही तो कई के द्वारा गलत ठहराया जा रहा है। एक राष्ट्र और एक चुनाव पर सीतापुर के अधिवक्ताओं की क्या राय है, इसे जानने के लिए देखें आई इंडिया। सीतापुर के पीसीएफ कार्यालय में तैनात अजय बाजपेयी को पीसीएफ में जिला प्रबंधक के पद पर दायित्व सौंपा गया। इस संबंध में प्रबंध निदेशक संजय कुमार ने आदेश जारी किया है। प्रबंध निदेशक के मुताबिक अजय बाजपेयी सीतापुर के जिला प्रबंधक के पद पर दायित्वों का निर्वहन करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाएगा। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। थाना तंबौर इलाके में बिना परमिट पेड़ों का कटान हो रहा है। एक मामले में वन रक्षक की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। बताते हैं, इलाके के ग्राम सहिजन कला में आम और गूलर के पेड़ों का अवैध तरीके से कटान कराया जा रहा है। इसकी जानकारी जब वन कर्मियों को हुई तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर जानकारी की। डिप्टी रेंजर सुनील कुमार के मुताबिक बिना परमिट के कटान करते पाए जाने पर पेड़ मालिक सुरेश, ठेकेदार आदिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा द्वारा कानून व्यवस्था में सुधार को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में परसीमन करके नवीन चौकी स्थापित होने के बाद चौकी प्रभारियों की तैनाती भी कर दी गई है। इसी क्रम में एसपी ने 2 क्षेत्र अधिकारियों के कार्यक्षेत्र भी बदले हैं। एसपी ने महमूदाबाद के सीओ दिनेश कुमार शुक्ल को सीओ सदर के साथ अपराध आरटीसी चुनाव की जिम्मेदारी भी सौंपी है। इसके अलावा सीओ वेद प्रकाश श्रीवास्तव को महमूदाबाद सर्किल का नया सीओ बनाया है। कोहरे के कारण परिचालक कठिनाइयों को देखते हुए रेलवे विभाग ने कई गाड़ियों का निरस्तीकरण किया है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के मुताबिक गोंडा से 22 दिसंबर तक चलने वाली 05453 गोंडा सीतापुर अनारक्षित गाड़ी निरस्त रहेगी। इसके अलावा सीतापुर से गोंडा तक चलने वाली 05454 अनारक्षित विशेष गाड़ी 22 दिसंबर तक निरस्त रहेगी। इसी तरह सीतापुर शाहजहांपुर के बीच चलने वाली 05459 अनारक्षित विशेष गाड़ी 22 दिसंबर तक निरस्त रहेगी। शाहजहांपुर सीतापुर के बीच चलने वाली 05460 अनारक्षित विशेष गाड़ी भी 22 दिसंबर तक निरस्त की गई है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक गोंडा से गोरखपुर तक जाने वाली 05032 अनारक्षित विशेष गाड़ी को भी 22 दिसंबर तक निरस्त कर दिया गया है। ऐसे ही गोरखपुर से गोंडा तक चलने वाली 05031 अनारक्षित विशेष गाड़ी 22 दिसंबर तक निरस्त रहेगी। सीतापुर के रेउसा क्षेत्र की महेशपुर टपरा गौशाला में नाबालिगों द्वारा मजदूरी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरकार एक तरफ बच्चों को स्कूल भेजने के लिए स्कूल चलो अभियान जैसे कार्यक्रम चला रही है, तो दूसरी तरफ विकासखंड रेउसा की ग्राम पंचायत महेशपुर टपरा की गौशाला में नाबालिग बच्चे मजदूरी करते हुए देखे जा सकते हैं। मंगलवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो महेशपुर टपरा गांव निवासी लौकुश व ब्रिजेश के साथ कुछ और बच्चों के मजदूरी करते हुए बताया जा रहा है। हालांकि आई इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। ब्लॉक मिस्त्री की ग्राम पंचायत अकबरपुर के पंचायत भवन में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया। चौपाल में किसान सम्मान निधि न मिलने, राशन कार्ड, आवास, नाली, मार्ग और पेंशन जैसी कई शिकायतें आईं, जिनके निस्तारण का भरोसा दिलाया गया है। चौपाल में प्रधान रूबिया बेग, ग्राम पंचायत अधिकारी धीरेन्द्र कुमार, प्रधान प्रतिनिधि बखन बेग, पंचायत सहायक सीता यादव, अमिताभ मौजूद रहे। यूपी के सीतापुर के लिए एक और गौरवान्वित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। सीतापुर के महान वैज्ञानिक डॉक्टर रामबख्श सिंह के सम्मान में भारत सरकार ने स्मारक डाक टिकट जारी करने की स्वीकृति दी है। यह डाक टिकट उनकी जन्म शताब्दी के मौके पर जारी किया जाएगा। सीतापुर जनपद के लिए यह गौरव की बात है कि यहां जन्मे महान वैज्ञानिक का नाम अब इतिहास के पन्नों में अमर हो गया।
बता दें, रामबख्श सिंह ने बायोगैस प्रौद्योगिकी में असाधारण कार्य कर भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई। उनके शोध और नवाचारों को संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने सराहा। अमेरिकी सीनेट में उनके कार्यों का उल्लेख कर उन्हें सम्मानित किया गया। विकसित हो रहे कस्बा कमलापुर में आवास बनाने वालों को बिजली का घरेलू कनेक्शन लेने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है, कनेक्शन लेने के लिए जब भी कोई आवेदन करता है तो विभागीय अधिकारियों द्वारा यह कहकर टाल दिया जाता है कि इसके लिए कनेक्शन पर आने वाला खर्च स्वयं को वहन करना होगा। इसको लेकर रालोद के प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान ने डीएम को संबोधित एक पत्र देकर सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण कराए जाने की मांग की है। तिलहन मॉडल ग्राम परियोजना के अंतर्गत किसानों को समेकित पोषक तत्व और कीट रोग प्रबंधन पर जागरूक किया गया। बता दें, कृषि विज्ञान केंद्र कटिया द्वारा तिलहन मॉडल ग्राम परियोजना के अंतर्गत ब्लॉक पिसावा के खोजेपुर अनंतापुर को चयनित किया गया है। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने कीट और रोग प्रबंधन पर किसानों को जानकारी दी। कार्यक्रम में अजीत यादव, अहिबरन सिंह, दिनेश कुमार, रोहित कुमार, सर्वेश, श्याम सिंह, अखिलेश कुमार, सुधाकर, राम गोपाल, राम सागर आदि किसानों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री चंद्र मिश्रा का नेरी आगमन पर महोली कस्बे में स्वागत किया गया। बता दें, राज्य मंत्री नेरी में वीरेश शुक्ला द्वारा खुलवाए जा रहे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान राज्य मंत्री ने नेरी गांव में जन्मे 11 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मृति स्थल पर पहुंचकर नमन किया। राज्य मंत्री का स्वागत करने वालों में श्रीश वाजपेयी, उत्कर्ष शुक्ला, दीपक दीक्षित, अनुज मिश्रा, दिलमोहन त्रिवेदी, रोहित पांडे, राहुल पांडे आदि शामिल रहे। कार्यक्रम में भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष लोकेश मिश्रा, संतनाम सिंह, गोविंद प्रसाद, बिमल शुक्ला, आशाराम, जमुना प्रसाद सहित कई अतिथि मौजूद रहे। सीतापुर के 2 परिवारों ने नेत्रदान कर नेत्रहीन लोगों के जीवन में उजाला भरने का महान कार्य किया है। सक्षम संस्था के जिला मीडिया प्रभारी विकास अग्रवाल ने बताया कि आगा कॉलोनी में रहने वाली 94 वर्षीय फूलमती का नेत्रदान उनकी मृत्यु के बाद करवाया गया। फूलमती भारत स्वाभिमान सेवा ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष नीरज वर्मा की ताई हैं। उन्होंने बताया, इसके अलावा सरदार कॉलोनी की रहने वाली 78 वर्षीय पुष्पा अग्रवाल के देहावसान के बाद परिजनों ने नेत्रदान कराकर जरूरतमंदों के जीवन में उजाला भरने का काम किया। यह नेत्रदान संजय अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, सचिन, प्रखर, शिखर आदि के प्रयास से हुआ। उन्होंने बताया, सक्षम संस्था की तरफ से अब तक 245 नेत्रदान करवाए जा चुके हैं। इस मौके पर महामंत्री मुकेश अग्रवाल, अक्षत अग्रवाल, महेश चंद्र अग्रवाल, यशवंत लाल शाह, सुभाष अग्निहोत्री आदि मौजूद रहे। सीतापुर की एक नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में सभासदों के पद पर हुए उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। नगर पालिका परिषद महमूदाबाद में रिक्त वार्ड नंबर 16 में महमूदाबाद खास में 41.2% मतदान हुआ, जबकि नगर पंचायत पैतेपुर में वार्ड संख्या 7 बारातीपुर के लिए 52.39% और नगर पंचायत महोली के वार्ड संख्या 16 नया जलालपुर में 58.34% मतदान हुआ। पंचायत सहायक निर्वाचन अधिकारी बीएल भार्गव ने बताया कि जिले में 48.17% मतदान हुआ है। मतदान के बाद मत पेटियां संबंधित तहसील मुख्यालय पर रखवा दी गई हैं। उन्होंने बताया, मतगणना 19 दिसंबर की सुबह 8 बजे से होगी। बता दें, नगर पंचायत महोली में सभासद बुधाई लाल कश्यप के निधन के बाद रिक्त पद पर उपचुनाव कराया गया। चुनाव में बुधाई लाल कश्यप की पत्नी किरण कश्यप ने भाजपा के टिकट पर और सपा की तरफ से कसाई टोला निवासी छोटे लाल मुन्ना ने भाग्य आजमाया। नगर पंचायत महोली के रिक्त पद पर 846 मतदाताओं ने उपचुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि यहां 1450 मतदाता बताए जा रहे हैं। इसी तरह आदर्श नगर पंचायत पैतेपुर में वार्ड नंबर 7 पीलखाना के लिए 6 प्रत्याशियों का भाग्य मत पेटियों में कैद हो गया। बूथ संख्या 2 में कुल 645 मतदाताओं में से 317 मतदाताओं ने वोट डाले, जबकि बूथ संख्या 3 में कुल 487 मतदाताओं में से 275 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दोनों बूथों पर 593 वोट पड़े। ऐसे ही नगर पालिका महमूदाबाद के वार्ड 16 महमूदाबाद खास में बूथ संख्या 32 पर 933 में से 379 मतदाताओं ने वोट डाले। बूथ संख्या 33 में 984 में 460, बूथ संख्या 34 में 880 में से 370 वोटरों ने वोट डाला। कुल 2997 मतदाताओं में से 1209 मत पड़े। यह सीट सभासद द्वारा इस्तीफा देने के चलते रिक्त हुई।
सीतापुर में पुलिस कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं की ठोह ही लेती रही और कांग्रेसी नेता पुलिस को चकमा देकर राजधानी लखनऊ में होने वाले विधानसभा घेराव के लिए निकल गए। हालांकि पुलिस कांग्रेस के शहर अध्यक्ष संतोष भार्गव को होम अरेस्ट करने में जरूर सफल रही। इसके अलावा जिला अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी कार्यकर्ता पुलिस को चकमा देकर सुबह ही लखनऊ के लिए निकल गए। बता दें, कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व की तरफ से 18 दिसंबर को विधानसभा घेराव की तैयारी की गई थी। इसे लेकर सीतापुर के अधिकतर कांग्रेसी नेता लखनऊ के लिए मंगलवार को ही रवाना हो गए। सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने बताया कि उनके पास भी शहर कांग्रेस अध्यक्ष संतोष भार्गव के हाउस अरेस्ट की जानकारी है। इसके अलावा शिशिर वाजपेयी के बारे में भी पता चल रहा है कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। जिला अधिकारी अभिषेक आनंद ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर विकास कार्यों का अनुश्रवण एवं सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यों की बैठक कर समीक्षा की। विकास भवन सभागार में डीएम ने निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया जाए। जिला अधिकारी ने NRLM योजना के अंतर्गत बैंक क्रेडिट लिंकेज में सुधार का निर्देश दिए। बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्धारित रोस्टर के अनुसार बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। इसके अलावा जिला आयुष समिति की बैठक में भी डीएम ने जनता को बेहतर सुविधाएं देने के लिए निर्देशित किया। बैठक में सीडीओ निधि बंसल, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर प्रदीप गुप्ता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अरबापुर निवासी कृष्ण कुमार ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। कृष्ण कुमार का कहना है कि वो अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भूमि की वसीयत करना चाह रहे हैं, लेकिन मंगलवार को जब वह वसीयत कराने मिश्रिक के उप निबंधक कार्यालय पहुंचे तो वहां आरोपियों द्वारा जान से मार देने की धमकी दी गई। मामले को लेकर उन्होंने पुलिस में तहरीर दी है। कोतवाल अरविंद सिंह ने बताया, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, अब देखते रहिए खबरनामा। सपा मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से समाजवादी व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष जगन अग्रवाल को नवीन जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीतापुर के बिस्वा पुरवारी टोला निवासी जगन बाबू को गोवा प्रदेश का प्रभारी नामित किया गया है। बिस्वा के उप जिला अधिकारी मनीष कुमार ने मंगलवार को तहसील परिसर में स्टाम्प विक्रेताओं की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण की जानकारी होते ही स्टाम्प विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टाम्प सेल रजिस्टर आदि चेक किए। उप जिलाधिकारी ने हिदायत दी कि कोई स्टाम्प विक्रेता निर्धारित दर से अधिक दर की स्टाम्प की बिक्री नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी ने नगर सिधौली के मोहल्ला सिद्धेश्वर नगर स्थित एक विद्यालय में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया। शिविर में नेत्र रोगियों की जांच कर उचित परामर्श दिए। इस दौरान कांग्रेस नेता प्रदीप सिंह चौहान, डॉक्टर अवधेश श्रीवास्तव, डॉक्टर नेहा मल्हारिया, इरा अंसारी, सीटू वर्मा, दिनेश अवस्थी, कमला रावत, अवधेश अवस्थी, प्रदीप मिश्रा, विनोद यादव आदि मौजूद रहे। लगातार बढ़ रही ठंडक को देखते हुए नगर पंचायत तंबौर अहमदाबाद की तरफ से सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलवाने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा जरूरतमंदों के लिए रैन बसेरा भी बनाया गया। अधिशासी अधिकारी प्रदीप कुमार गौतम ने बताया कि नगर के 30 स्थानों पर अलाव जलवाए जा रहे हैं। तंबौर इलाके में स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर किया गया भवन अभी से क्षतिग्रस्त होने लगा है। यह भवन मई 2023 में विभाग के सुपुर्द किया गया था। भवन की स्थापना प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत कराई गई थी। यूनिट स्थापित होने के बाद जांचें शुरू हो गई, लेकिन साल भर के अंदर ही भवन जर्जर होने लगा। सीएससी तंबौर अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार का कहना है, इसे लेकर विभागीय पत्राचार किया जाएगा। इंजीनियरों से बातचीत की गई है। थाना सदना पुलिस ने स्कूल में हुई चोरी के सामान सहित एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना क्षेत्र के बैसन पुरवा निवासी आशीष को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से भगोना चावल, एक बैटरी, 4 गैस सिलेंडर सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत में मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं आपके द्वार के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान ग्रामीणों के सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया। क्षेत्र की ग्राम पंचायत नेवादा, कोकनामऊ, बसईडीह, रेहुआ, दरियापुर में कार्यक्रम हुआ। नेवादा में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता ज्वाइंट वीडियो महेश कुमार ने की। इस मौके पर प्रधान बिंद्रा मिथिलेश, राजकुमारी, निशा देवी, ब्रजलाल, संदीप रावत, मोहित कुमार तिवारी, अरविंद सिंह, स्नेहलता नागर, अनुराग कुमार, निखिल अकलीम, शोभित पांडे, अमित कुमार, कोटेदार, आदित्य सिंह, किशोर कुमार आदि मौजूद रहे।
लहरपुर तहसील क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय ईरापुर में संकुल शिक्षक मासिक कार्यशाला एवं समीक्षा बैठक हुई। कार्यशाला में विद्यालय को निपुण बनाने के लिए दक्षता आधारित कक्षा शिक्षण सहित कई मुद्दों पर कार्य योजनाओं का निर्माण कर प्रस्तुतिकरण किया गया। कार्यशाला में न्याय पंचायत जीत मौके अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के शिक्षकों ने भाग लिया। इस मौके पर KRP अनवर अली, संकुल शिक्षक रामचंद्र वर्मा, जुबैर वारिस, राजेश वर्मा, मोहम्मद आमिर, सरोज वर्मा, उमेश चंद, ममता वर्मा, विष्णु कुमार, वीरेंद्र भार्गव आदि ने विचार रखे। बिस्वा के हजरत गुलजार शाह मेला मैदान पर अखिल भारतीय कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का शुभारंभ कोतवाल तेज प्रकाश सिंह ने फीता काटकर किया। प्रभारी निरीक्षक ने अखाड़े में पहलवानों को हाथ मिलवाकर प्रतियोगिता की शुरुआत की। पहली कुश्ती राजस्थान के शाखा पहलवान और बाबा सुल्तान वारसी के बीच हुई, जिसमें सुल्तान वारसी विजयी रहे। दूसरी कुश्ती दिल्ली के बिच्छू पहलवान और वीर बहादुर के बीच हुई, जिसमें बिच्छू पहलवान ने वीर बहादुर को धूल चटाई। तीसरा मुकाबला बजरंगी पहलवान और सुल्तान वारसी के बीच हुआ। इस कुश्ती में बाबा बजरंगी विजयी रहे। इसके अलावा तौसीफ, इमरान, अयूब, अन्नी आदि पहलवानों ने अपने अपने दांव पेच के दिखाए। दंगल आयोजक शौकत पहलवान ने पहलवानों को सम्मानित किया। इस मौके पर मेला सदर अब्दुल अतीक, सेक्रेटरी सैयद हुसैन कादरी, रफीउद्दीन, नफीस अहमद, अनीस हुसैन, नुसरत अली, रेहान कादरी आदि मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुरसंडा के श्री जंगली नाथ बाबा स्थान पर अगहनी मेले का समापन हुआ। 3 दिवसीय मेले में रामलीला कमेटी के कलाकारों ने धनुष भंग, सीता स्वयंवर आदि का सजीव मंचन किया। कुरसंडा के प्रधान सर्वेश कुमार मौर्य, पंकज यादव, श्रवण कुमार, रोहित शुक्ला, दयाशंकर, राहुल मौजूद रहे। वन विभाग द्वारा थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके में लगवाए गए कैमरे में बाघ की गतिविधियां पता नहीं चल सकी। विभाग बिशुनपुर गांव में सरायन नदी के किनारे तालाब के पास 2 कैमरे लगाकर बाघ की लोकेशन ले रहा है। डिप्टी रेंजर मुसीर अहमद ने बताया, कैमरे लगे हैं, कैमरों में बाघ की कोई गतिविधि अभी तक कैद नहीं हुई है। लहरपुर तहसील क्षेत्र की ग्राम पतवारा में एक मुफ्त समाधान योजना के अंतर्गत कैंप लगाया गया। कैंप में उपभोक्ताओं ने बिजली बिल जमा किए। इसके अलावा अन्य कई गाँव में योजना के अंतर्गत कैंपों का आयोजन कराया जा रहा है। पतवारा में लगाए गए कैंप के दौरान लाइनमैन कैलाश चंद्र लोधी, नागेंद्र सिंह, गंगाराम, दीपू सिंह, तेजपाल वर्मा ने उपभोक्ताओं से योजना का लाभ उठाने की अपील की। उप जिलाधिकारी बिस्वा मनीष कुमार ने सोमवार की देर रात नगर भ्रमण कर रैन बसेरों और अलाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित किए गए। उप जिलाधिकारी ने बस स्टेशन, बड़ा चौराहा, शुगर फैक्ट्री, रेलवे स्टेशन और लहरपुर रोड पर स्थित नगर पालिका बिस्वा द्वारा संचालित रैन बसेरों को देखा। निरीक्षण के दौरान तहसील के कर्मचारी साथ रहे। जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर में कार्यरत लेखपाल मनीष कश्यप के अपहरण और हत्या को लेकर लेखपाल संघ में रोष है। सीतापुर की तहसील बिस्वा इकाई के लेखपाल संघ ने मंगलवार को कैंडल मार्च निकाला। यह कैंडल मार्च तहसील से प्रारंभ होकर बड़ा चौराहा होते हुए पुनः तहसील परिसर पहुंचा। कैंडल मार्च में लेखपाल संघ बिस्वा के मंत्री नीलेश यादव, उपाध्यक्ष लोकेश कठेरिया, रामदास गुप्ता, रामकुमार यादव, आशीष यादव, पूनम, अंकिता वर्मा, विनीता भारती, राम अवध डोरेलाल, मुकेश कुमार सहित कई लेखपाल शामिल रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। आगामी 10 वर्षों की समय अवधि में कुल 10 लाख नई सूक्ष्म इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इन इकाइयों की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना प्रारंभ की जा रही है। यह जानकारी उपायुक्त उद्योग उज्जवल सिंह ने दी। उन्होंने बताया, योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की शैक्षिक योग्यता कम से कम कक्षा 8 उत्तीर्ण होनी चाहिए और उसकी उम्र 21 से 40 के बीच हो। उन्होंने बताया, विस्तृत जानकारी के लिए विभागीय कार्यालय से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। लखीमपुर खीरी जिले में महिला सशक्तिकरण दिशा में एक और सराहनीय पहल हुई है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की पहल पर महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई गई पानी की टंकियों के संचालन के लिए तैनात किया जाएगा। उन्हें फिटर, प्लम्बर, पंप ऑपरेटर के पद पर तैनाती दी जाएगी। इसके लिए प्रथम चरण में लखीमपुर नकहा ब्लॉक की 168 महिलाओं का चयन भी किया गया है। मंगलवार को चयनित सभी 168 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है। इस मौके पर सीडीओ अभिषेक कुमार, जल निगम के अधिशासी अभियंता वाईके नीरज मौजूद रहे। खमरिया स्थित एक परिवार की झोपड़ी में अचानक आग लग गई। आग से पूरी गृहस्थी जलकर राख हो गई। आग किन कारणों से लगी इसका पता नहीं चल सका है। खमरिया की शोभावती की झोपड़ी में रखा सामान जल जाने से अब वह खुले आसमान के नीचे आ गई हैं। 2 वक्त भोजन के लिए अभी संकट खड़ा है उनके सामने।
गोविंद शुगर मिल एरा ने 6 दिनों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया है। मिल के बालमुकुंद झा के मुताबिक गन्ना किसानों को 8 दिसंबर तक के मूल्य के तौर पर 21,51,89,000 रुपए किसानों के खाते में भेज दिए गए हैं। मिल ने अब तक 44 दिनों का भुगतान किसानों को कर दिया है। लखीमपुर में नगर पालिका पलिया में उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। पलिया नगर पालिका चेयरमैन के लिए हुए उपचुनाव में 49.87% मतदान हुआ। अब मतगणना 19 दिसंबर को कराई जाएगी। इस दौरान डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी गणेश प्रसाद शाह, एडीएम संजय कुमार, एसडीएम पलिया कार्तिकेय सिंह सहित अधिकारी निगरानी करते रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। अब बात मौसम के। मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में कोहरा और शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, बहराइच, फर्रुखाबाद, कन्नौज, श्रावस्ती, सहारनपुर, बलरामपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर सहित कई जिलों में घना कोहरा छाने के साथ शीतलहर चलेगी। अभी तक आपने सोने, चांदी और रुपयों की चोरी के बारे में सुना होगा, मगर यहाँ तो चोरों ने गजब ही कर दिया। दरअसल यूपी के संत कबीर नगर जिले की नगर पंचायत हरिहरपुर में लाखों की लागत से बनी सड़क की ईंटा चोरी हो गई। बताते 44 लाख की लागत से बनी इस सड़क से रातों रात 10-5 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में ईंटें गायब हुई। अब सड़क की स्थिति देखकर अधिकारी हैरान हैं। मामले में एसडीएम ने पुलिस को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बात करेंगे ग्राम पंचायत में लाखों रुपयों के गबन की। यह मामला यूपी के राजधानी लखनऊ की माल ब्लॉक की ग्राम पंचायत कमलापुर, लुधौरा, भानपुर सेवई से सामने आया है। यहां 2016 और 17 के दौरान किए गए ऑडिट में 27,22,254 रुपए गबन की बात सामने आई थी, लेकिन इसकी कार्रवाई में अब अभिलेखों का पेच फंस गया है। विकास कार्य और भुगतान संबंधित जो अभिलेख सचिवों को सौंपे गए वह उनकी मौत हो जाने की वजह से नहीं मिले। इसके बाद अब कमेटी धरातल पर हुए कार्यों की जांच करके रिपोर्ट देगी। और अब बात राजस्व विभाग के लेखपाल के गजब कारनामे की। लेखपाल ने एक ही सप्ताह के अंदर एक दिव्यांग का अलग अलग 2 आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया। यह मामला यूपी के जिले बहराइच का तहसील पयागपुर से सामने आया है। क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुठैना निवासी दिव्यांग नीबर प्रसाद का एक सप्ताह में 2 आय प्रमाण पत्र जारी होने पर डीएम मोनिका रानी ने तहसीलदार पयागपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यही नहीं, संबंधित लेखपाल के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के लिए एसडीएम को निर्देश दिए हैं। दरअसल लेखपाल ने एक आय प्रमाण पत्र में वार्षिक आय 54,000 रुपए दिखाई, जबकि दूसरे प्रमाण पत्र में 36,000 दर्शा दी। यह दोनों आय प्रमाण पत्र महज एक सप्ताह में जारी किए गए। सीतापुर के साथ ही यूपी की राजधानी लखनऊ में भी बाघ की दहशत बढ़ती जा रही है। यह दहशत लखनऊ के मलिहाबाद काकोरी बॉर्डर क्षेत्र में लगातार बनी हुई है। हालांकि वन विभाग के कैमरे में टाइगर की तस्वीर कैद होने के बाद विभाग ने बाघ की तलाश तेज कर दी है। दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर थर्मल ड्रोन कैमरे भी लगाए गए हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों को रात में बाहर न निकलने की सलाह दी। इसके अलावा जंगल में लोगों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। एंटी करप्शन टीम की तमाम कार्रवाइयों के बाद भी रिश्वतखोरी के मामले थम नहीं रहे। ताजा मामला यूपी के मिर्जापुर से सामने आया है। यहां जिला मुख्यालय स्थित एसडीएम सदर कार्यालय के पेशकार राजेंद्र चौरसिया और प्राइवेट सहयोगी को एंटी करप्शन टीम ने 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताते पेशकार खतौनी में नाम चढ़वाने के नाम पर 10,000 रुपए मांग रहा था। मामले में टीम ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए खुशखबरी है। यूपी के बलिया में एसपी की तरफ से अनोखी पहल की गई है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने पुलिस काउंसलिंग के बाद सभी थानों पर तैनात पुलिसकर्मियों को 1 दिन के अवकाश का ऐलान किया। पायलट प्रोजेक्ट के जरिए पुलिसकर्मियों को 1 दिन के साप्ताहिक अवकाश देने के निर्देश से खुशी का माहौल है। कैंसर पीड़ित जीजा के घर में किसी और ने नहीं, साले ने ही नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। साले द्वारा जीजा के घर चोरी किए जाने का मामला यूपी के कन्नौज से सामने आया है। जीजा अमित कुमार पटेल ने इस मामले में एसपी को संबोधित शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। अमित कुमार के मुताबिक उनके साले ने 2 लाख नगद सहित जेवर और बाइक पार कर दी है। यह रुपए कैंसर के इलाज के लिए रखे थे। सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बाली पीर में हुई चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद चोरी का खुलासा हुआ। शिकायतकर्ता अमित कुमार का आरोप है कि 1 सप्ताह पहले हुए चोरी में पुलिस ने अभी तक मुकदमा भी नहीं लिखा है। यूपी के बदायूं में भ्रष्टाचार के मामले कम होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। भ्रष्टाचार का नया मामला बिजली विभाग से सामने आया है।
मामले में एंटी करप्शन की बरेली टीम ने विद्युत परीक्षण लैब द्वितीय में कार्यरत संविदा कर्मचारी अमित सागर को गिरफ्तार किया है। टीम ने अमित कुमार को 10,000 की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए 17,865 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया, जिसमें सौर ऊर्जा को विभाग को सबसे अधिक 8,587 करोड़ का बजट प्राप्त हुआ है। अनुपूरक बजट में 790.49 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव सम्मिलित किए गए हैं। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में विधानसभा में द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वर्ष 2025 में पड़ने वाली सार्वजनिक छुट्टियों की घोषणा कर दी है। सरकार द्वारा जारी कैलेंडर के मुताबिक 2025 में लगातार छुट्टियां वर्किंग डे पर रहने वाली हैं। साल भर में कुल 24 सार्वजनिक और 31 निर्बंधित छुट्टी रहेंगी। आदेश में कहा गया है कि अगर कोई पर्व, त्योहार, राष्ट्रीय पर्व या महापुरुषों की जन्मतिथि एक ही दिन पड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में एक ही दिन छुट्टी होगी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे जीजी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर।